बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, कढ़ाई की जितनी रेसिपीज़ हमने आपको दी उन पे आपका बहुत अच्छा फ़ीडबैक हमें मिला। हमारे एक व्यूअर आसिफ अली साहब ने फरमाइश की थी हमसे कि हमें काली मिर्च की कढ़ाई बनानी सिखाई जाए, तो आज आपके लिए काली मिर्च की बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी हाजिर खिदमत है। काली मिर्च की कढ़ाई के लिए 2 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल में सबसे पहले ऐड की 2 काली मिर्च इलायची, 1 स्टिक दालचीनी और 3 अदरक लौंग। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के इसको बिल्कुल चंद सेकंड तक फ्राई करना है और लहसुन का कलर चेंज होने से पहले ही ऐड कर देना है हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको हमने बहुत बारीक काट लिया है। इन प्याज़ों को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है और फिर इस कलर के साथ फ्राई करना है हमने अपने चिकन को। तो जनाब, इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देने के लिए हमने 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया है। नमक जो है प्याज को ब्राउन होने में मदद देता है। तो हल्का सा जब ये देखिए ब्राउन कलर आ गया तो हमने कढ़ाई कट चिकन 1 केजी जो हमारे पास था वो ऐड कर दिया है और अब हम थोड़ी सी तेज़ आंच पर इस चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर अपने पानी बिल्कुल चिकन में नहीं डालना, वरना चिकन की जो अपनी महक है वो ख़त्म नहीं होगी और चिकन का जो पानी अपना है वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो आपने सिंपली ऑयल के अंदर तेज़ आंच पर इसको 4 से 5 मिनट तक तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए रफ्ता रफ्ता चिकन जो है वो अपना कलर चेंज करता जा रहा है। आपने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राइंग देने के बाद फिर बाकी तैयारी की तरफ जाना है। ये देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है इस चिकन के ऊपर और इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले डाले हैं, जो हमने लहसुन अदरक डाला है, उसका फ्लेवर भी इस चिकन के अंदर आ चुका है। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है इस चिकन के अंदर। ये बड़ी लाइट सी स्पाइस वाली कढ़ाई है, जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं होता उनको ये कढ़ाई बहुत सूट करती है। 3 अदद ग्रीन चिलीज़ को मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर डाला है और 1 कप दही को बहुत अच्छी तरह फेंट के कि उसके अंदर कोई लम्स ना हो इसमें डाल दिया। अब आंच को अपने बहुत हल्का रखना है। दही डालने से पहले ही अपने आंच को बहुत धीमा कर देना है और इसको ढाँप देना है पूरे 10 मिनट के लिए। इसी दही के पानी में हमने ड्राई करना है इस चिकन को। चिकन जो है वो इस दही के पानी में गलकर अच्छा सा देखिए टेंडर हो चुका है। अभी इसमें पानी मौजूद है, चिकन का अपना भी, दही का भी। तो इस सारे पानी को हमने करना है ड्राई, ताकि हमारे जो प्याज हैं वो भी अच्छी तरह घुलकर इस मसाले का हिस्सा बन जाए और ग्रेवी अच्छी सी जो है वो रेडी हो जाए। देखिए कितना यूनिक सा प्यारा सा कलर आ रहा है इस कढ़ाई का। ये कढ़ाई फ्लेवर के एतबार से बाकी कढ़ाइयों से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ही लजीज है और बहुत एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर आता है। तो जनाब, इस रमज़ान मुबारक में भी आप तैयार कीजिएगा इस कढ़ाई को। तो रोज़े के दौरान जो बाज़ लोग एसिडिटी की या शिकायत करते हैं उनके लिए भी ये कढ़ाई बहुत अच्छी है कि इससे कोई एसिडिटी नहीं होती है। जो लोग स्पाइस नहीं भी पसंद करते उनके लिए कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है। जनाब, जब ये ऑयल बाहर ओज आउट हो जाए, अच्छी तरह से आपकी ग्रेवी तैयार हो जाए, ये देखिए इतना प्यारा से इसके ऊपर कलर भी आ चुका है, तो फिर हम इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ऐड करना शुरू करेंगे। लेकिन पहले आपने इसको टाइम देना है। अगर आप पहले ही मसाले ऐड करेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। अब जनाब, इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है, ज़ीरे का पाउडर, और ताज़ा पिसी हुई भरकर 1 टीस्पून आपने काली मिर्च इसमें डाल देनी है। इसका टोटल फ्लेवर इस काली मिर्च और हरी मिर्च से ही आना है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला जो हमने घर में पीसा है, घर में तैयार किया है, वो हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। टोटल यही मसाले इसमें डालने हैं। लंबाई में कटी हुई 2 ग्रीन चिलीज़ और मैंने इसमें अब इस स्टेज के ऊपर ऐड की हैं, क्योंकि पहले वाली ग्रीन चिलीज़ तो बिल्कुल मसाले के साथ घुल चुकी हुई हैं। तो गार्निशिंग के लिए, खूबसूरती के लिए, फ्लेवर के लिए ये ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो जनाब, अगर हमारी ये सादा, आसान, टोटली घर के मसालों से बनने वाली रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और ऐसे अच्छे अच्छे करी फ्लेवर्स को आप तक पहुंचाते रहें। अब इस स्टेज पे मैंने अदरक और धनिया से गार्निश करने के बाद 50 ग्राम बटर, मक्खन जो है सॉल्टेड बटर, वो इसमें ऐड करके 2 मिनट के लिए दम दे दिया। तो ये देखिए जनाब, तैयार हो गई हमारी बड़ी ही खुश शक्ल सी, बहुत खुशबूदार सी, बड़ी लाइट और मज़ेदार सी काली मिर्च की कढ़ाई। ये देखिए, अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है और आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो जनाब, अपना हेल्दी फीडबैक हमें देना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारी गाइडलाइन है, इससे हमें अपनी इम्प्रूवमेंट में बहुत मदद मिलती है।
आपकी कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कढ़ाई के इस सिलसिले में जो मज़ीद रेसिपीज़ आने वाली हैं वो भी बर वक्त हम आप तक पहुंचा सकें और आपका और हमारा साथ यूं ही जुड़ा रहे। तो देखिए जनाब, मैंने डिश आउट कर लिया। इस कढ़ाई को गर्मा गर्म नान या खमीरी रोटी के साथ एंजॉय करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अगर आपकी भी कोई ऐसी ही अच्छी सी फरमाइश है तो जनाब हमें कमेंट्स में लिख दीजिए।